हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का शुक्रवार देर रात समापन हो गया। मनाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने विंटर कार्निवल 2023 का समापन किया। 5 दिनों तक चले विंटर कार्निवल में 5 दिनों तक मनाली के मनोरंगशाला में देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। विंटर कार्निवल का मुख्य आकर्षण रहने वाली विंटर क्वीन का भी चयन कर लिया गया। मंडी के जंजैहली की आरजू राणा ने कड़े मुकाबले में विंटर क्वीन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल राउंड में 15 प्रतिभागियों को हराकर विंटर क्वीन का ताज पहना है, जबकि शिमला की नितिका शर्मा प्रथम उपविजेता, कुल्लू जिला के बंजार की स्मृति द्वितीय उपविजेता रही। शुक्रवार को अंतिम दिन विंटर कार्निवल पहले राउंड में सुंदरियों ने रैंप पर कैटवॉक की। दूसरे राउंड में सुंदरियों का सीधा सामना जजों से हुआ। अधिकतर सुंदरियों ने पूरे आत्मविश्वास से प्रश्नों के जवाब दिए। पहले और दूसरे राउंड में सभी 27 प्रतिभागियों को मौका दिया गया। दूसरे राउंड के लिए 15 और तीसरे राउंड के लिए 6 हसीनाओं का चयन हुआ, जिसमें विंटर का ताज मंडी के जंजैहली की आरजू राणा के सर सजा। वहीं विंटर क्वीन को मनाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने 1 लाख रुपए इनाम राशि, ट्रॉफी और ताज से सम्मानित किया। जी सर, खुशी बहुत है मुझे ये खिताब जीतने के लिए, और मेहनत तो सर मैंने बहुत ज्यादा की थी और मेरी मेहनत रंग लाई। और सर वाकई में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं सभी से कहना चाहूंगी लड़कियों को कि कुछ करिए, डरने की जरूरत नहीं है। आप आइए, आगे आइए, आप भी अगली मिस विंटर कार्निवल बन सकती है। जो है हमारी मॉडलिंग की फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें सक्सेस बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने आप को टॉप पे देखना चाहती हूँ, बट मेहनत भी साथ में साथ करते रहना चाहती हूँ। विंटर क्वीन प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही शिमला की नितिका शर्मा और कुल्लू जिला के बंजार की सेकंड रनर अप रही स्मृति ने कहा कि यहां पर आकर उन्हें काफी अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला। सभी लड़कियां काफी प्रतिभावान थी और सभी ने पूरी मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि वह काफी खुश हैं कि वह यहां तक पहुंची और यह खिताब उन्हें मिला। कंपटीशन बहुत हार्ड था बिकॉज शिमला के पूरे हिमाचल के डिफरेंट प्लेसेस से, पूरे देश से डिफरेंट जगहों से लड़की आई थी और टैलेंट आया था। बट मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप हर एक चीज हासिल कर सकते हो। और मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ, मैं बैक स्टेज मेडिटेशन कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की अपने अंदर, हर एक लड़की के अंदर खूबी होती है, उसे पहचानो और आगे आओ। सर विंटर क्वीन का जो खिताब है एक बहुत बड़ा खिताब है। मैं उसकी सेकंड रनर अप हूँ। मुझे इस बात पे भी बहुत गर्व है क्योंकि 27 गर्ल्स थी सर, और कंपटीशन इतना डिफिकल्ट था। मतलब एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लड़की वहां पर थी और सभी अपने आप में बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है यहाँ तक पहुँचना, ऑडिशन देकर। लाइक सभी इतनी टैलेंटेड थी, उनमें से मैं एक यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्राउन तक पहुँच पाई हूँ, तो मुझे बहुत गर्व है सर। और मैं इस स्टेज से बहुत कुछ सीख के जाऊंगी और मैं कभी रुकूंगी नहीं सर। मुझे आगे जाना है, मुझे किसी का रोल मॉडल बनना है। मैं अभी और मेहनत करूंगी। गणतंत्र दिवस 2023 की तैयारियों के लिए मांडव्य कला मंच मंडी से दिल्ली पहुंच चुका है। भारतवर्ष से आए कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश के लोक नृत्य की झलकियां प्रस्तुत भी की। संस्कृति एवं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वंदे भारतम नृत्य उत्सव प्रतियोगिता के माध्यम से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए गए ग्रैंड फिनाले में देश के 500 के लगभग कलाकारों का चयन किया गया है, जिसके तहत आज अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान में भारतवर्ष से आए कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश के लोक नृत्य की झलकियां प्रस्तुत की। इसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस 2023 की तैयारी के लिए रिहर्सल शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम को संगीत जगत की जानी पहचानी विख्यात विभूतियां कोरियोग्राफ करेंगे। कार्यक्रम में मांडव्य कला मंच अपनी प्रतिभा के बल पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ज्ञात हो कि ये वही मंच है जिसने प्रदेश की लोक संस्कृति की अमिट छाप देश और दुनिया में छोड़ी है। देश के 24 राज्यों में हिमाचली संस्कृति के रंग बिखेरे हैं। दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हो चुकी है और आज हमारा यहाँ पहला दिन है और सभी जो इंडिया के कलाकार हैं उनकी जो रिहर्सल एक झलकियाँ जैसी देखी गई है, जो हमारे कोरियोग्राफ कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, और आज से ये रिहर्सल शुरू हो जाएगी। हम सब कलाकार भी इसके लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं और गणतंत्र दिवस जो 2023 का होने वाला है उसके लिए हम सब लोक कलाकारों में पूरा उत्साह है बना हुआ।
बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर हादसा पेश आया है। बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर भूड के समीप सड़क हादसे में टैंकर की चपेट में आने से एक पिकअप और मोटर रेहड़ी क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत रही कि हादसे में रेहड़ी चालक और पिकअप चालक बाल बाल बच गए। बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर भूड के पास सड़क हादसे में टैंकर की चपेट में आने से एक पिकअप और मोटर रेहड़ी क्षतिग्रस्त हुई। हादसा करीब 11:30 बजे हुआ जब नेशनल हाईवे स्थित भूड से टैंकर डॉक्टर रेड्डी कंपनी की एक चढ़ाई में जा रहा था। इस दौरान टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पीछे की ओर गया और पीछे खड़ी रेहड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि ट्रक का अगला हिस्सा सड़क किनारे खड़ी पिकअप में जा टकराया। गनीमत रही कि इस हादसे में रेहड़ी चालक और पिकअप चालक बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। टैंकर चालक ने बताया कि जब वह टैंकर लेकर डॉक्टर रेड्डी कंपनी की ओर जा रहा था, अचानक ट्रक का प्रेशर निकलने से ब्रेक छोड़ दी और पीछे की ओर लौट गया। इस दौरान ट्रक ने रेहड़ी और पिकअप को टक्कर मार दी। अचानक से गाड़ी इधर से पीछे से बैग आई, वो पीछे से मार दिया आगे। वो तो अचानक से हुआ था, हम इसे गाड़ी से पीछे थे थोड़ा, हम बच गए। और ये सारा रेडा तोड़ दिया, सारा नुकसान हो गया। यहाँ से सारा गाड़ी तोड़ दिया और मजदूर आदमी आए, जाना आगे सारा गुड़ बेकार हो गया। जा रहा था डॉक्टर रेड्डी के लिए, गाड़ी मोड़ी थी, पहले गेयर में लगा रखी थी, ब्रेक लिया, ब्रेक नहीं लगा, एकदम प्रेशर निकल गया, बैक आने लगी गाड़ी, हल्ला मचाने लगा। नहीं जानी नुकसान। हॉकी क्लब सोलन की ओर से शनिवार से सोलन शहर के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की 9 टीमें भाग ले रही हैं। हॉकी क्लब सोलन की जनरल सेक्रेटरी मंजू रघुवंशी ने बताया कि सोलन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 की 6 टीमें गर्ल्स की और 3 टीमें बॉयज की हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में पहुंची सभी टीमों का सारा इंतजाम क्लब द्वारा किया गया है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और हॉकी खेल को बढ़ावा देना है। क्लब की ओर से हॉकी को बढ़ावा देने के लिए ठोडो मैदान में निःशुल्क हॉकी कोचिंग भी दी जा रही है, जिसमें करीब 40 युवा निःशुल्क कोचिंग भी ले रहे हैं। कोचिंग देने के लिए NIS क्वालिफाइड कोच को भी तैनात किया गया है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में 2 दिवसीय जो है हमारे हॉकी क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 9 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 6 गर्ल्स की टीमें हैं और 3 बॉयज़ की हैं, और जिसमें ये मंडी, सिरमौर, सोलन और अन्य स्टेट से बच्चे खेलने आए हैं और अंडर 17 ये बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद जो है छोटे हमारी हॉकी क्लब जो है वो बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर जोगोता सर इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और साथ में हमारी पूरी जो है ये महिलाएं इस हॉकी क्लब से जुड़ी हैं। और इसमें जो है निःशुल्क छोटे बच्चे जो हैं हॉकी की कोचिंग ले रहे हैं, जिसमें उनको रिफ्रेशमेंट दी जा रही है। उनको ये हॉकी के जो है किस तरह से खेला जाता है उनके गुण सिखाए जा रहे हैं, जिसके लिए हॉकी क्लब ने 2 कोचों को सिलेक्ट किया है। नोबेल इंटरनेशनल स्कूल एवं कॉलेज पंडोह में लोहड़ी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने नाच गाकर इस पर्व का खूब आनंद लिया। स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और बच्चों द्वारा लोहड़ी पर गाए जाने वाले गीत भी गाए गए। नोबेल इंटरनेशनल स्कूल एवं कॉलेज पंडोह में लोहड़ी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छोटे स्कूली बच्चों ने नाच गाकर इस पर्व का खूब आनंद लिया। नोबेल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल प्रीत किरण ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्कूल में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर तृतीय आरक्षित वाहिनी पंडोह के एडिशनल SP सुरेश कुमार, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पंडोह के निदेशक डॉक्टर राजेश, डॉक्टर कविता व्यास और स्थानीय पंचायत के उप प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी बच्चों को मुख्य अतिथियों ने लोहड़ी पर्व की बधाई दी। स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। छोटे बच्चों द्वारा लोहड़ी पर गाए जाने वाले गीत भी गाए गए। इस मौके पर नोबेल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। समापन पर स्कूली बच्चों को स्कूल प्रबंधन द्वारा मूंगफली और रेवड़ियां भी बांटी गई। इस मौके पर यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया वो काफ़ी अच्छा उच्च दर्जे का लगा हमें, और
यहाँ जो लोगों से मिलना हुआ वो भी बहुत बढ़िया था, और जो पूजा का आयोजन किया गया वो तो बहुत ही अच्छा था। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत जो मैं बोलना भूल गया अपने भाषण में, सबसे बड़ा अच्छा मुझे ये लगा कि इसका जो शुभारंभ है यहाँ की जो गणेश पूजा से किया गया तो बहुत ही जबरदस्त लगा है। ये अनुभव मुझे कभी नहीं भूलेगा, और मुझे यहाँ आके अपने पुराने दिनों की स्कूल के टाइम की याद आ गई, क्योंकि मैं भी अपने शुरुआती दिनों में कॉलेज के बाद बतौर टीचर अपने 3 साल की नौकरी करके इस पुलिस विभाग में आया हूँ। जो लोहड़ी का पर्व हमने आज पहले मनाया, बच्चों में मूल्यों का विकास करने हेतु उसमें अपना सहयोग भी दिया, और फतेहचंद जी ने 2100 रुपया दे के बच्चों को प्रोत्साहित भी किया, और आगे से बच्चों को और बढ़ चढ़ के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अभिप्रेरित भी किया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।